जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पिछली क्लास के वीडियो में विजयनगर साम्राज्य को बहुत बारीकी से और विशेष रूप से हमने अध्ययन किया था और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के बाद दो साम्राज्य बटे थे, जिसमें एक बहमनी साम्राज्य हुआ था जो मुस्लिम शासकों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब पूरे दक्षिण क्षेत्र में जाए तो विजयनगर साम्राज्य था जिसमें हिंदू शासकों के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था। तो उसी क्रम में हमने विजयनगर की हर एक राजाओं के बारे में, उसके शासन प्रशासन को समझा और आज हम लोग समझेंगे बहमनी साम्राज्य के उसके शासक और प्रशासन व्यवस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बहमनी साम्राज्य का जो नींव रखा था, वो बहमनी साम्राज्य का नींव रखने वाला व्यक्ति था जफर खां यानी हसन गंगू के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी ने अपने खलीफा से अनुमति लेकर बहमनी साम्राज्य की नींव रखा और उसने अपने आप को उपाधि दिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने ही बहमनी साम्राज्य की नींव रख दी और बहमनी साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था को संभालना शुरू कर दिया था 1347 ईस्वी से। यह 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक इसका शासन रहता है और 1358 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को रखा था। ध्यान रखिए, यानी बहमनी साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था, ऊपर एक पेन गंगा नदी बहती है। यह पेन गंगा नदी से लेकर और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों को ही बहमनी साम्राज्य कहते हैं, जिसमें इसने क्या किया था, जफर खां यानी हसन गंगू ने अपने बहमनी साम्राज्य को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया था। एक तरफ गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो बरार और बीदर देखिएगा, बरार जो था सबसे उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा था और यही उत्तरी क्षेत्र में एक भोंगरी नाम का एक प्रांत है और वहां उसका अंतिम जो था, उत्तर का सबसे अंतिम सीमा था भोंगरी और वही बरार क्षेत्र के अंतर आता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि इसकी जो है बरार राज्य जो है, इसका बहमनी साम्राज्य का सबसे उत्तरी जो है सीमा प्रांत था और दक्षिणी सीमा प्रांत में हम देखेंगे बीजापुर, इधर आप देखिएगा पूर्वी सीमा प्रांत में गोलकुंडा और इधर बीच में जो था बीदर। यह 4 क्षेत्रों में, यह पहले इसके बाद सबसे आप दक्षिण क्षेत्र में देखेंगे तो पश्चिम क्षेत्र में देखेंगे तो अहमदनगर था। लेकिन इसने जो किया था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने क्षेत्रों को गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, यह 4 प्रांतों में यानी 4 राज्यों में विभाजित करके इसका शासन जो है शुरू किया था। इसने हिंदू शासकों को भी अपने पद और जागीर देने का काम किया और उसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया, यानी हिंदू संरक्षक राजा के रूप में यह हसन गंगू नाम का जो शासक था यह कार्य किया था, जिसने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद देखिएगा कि हसन गंगू और विजयनगर के बीच में संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है हरिहर राय के समय में ही। और यह जो संघर्ष था विशेष रूप से रायचूर क्षेत्र के लिए संघर्ष चल रहा था। रायचूर क्षेत्र जो था यह दोआब क्षेत्र पे था, यानी कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि था। मैंने पिछली क्लास के वीडियो लेक्चर में बताया था कि यह सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होने के कारण यह बहमनी के राजा कहते थे कि यह मेरा क्षेत्र है और विजयनगर के राजा कहते थे कि यह मेरा क्षेत्र है और उन्हीं क्षेत्रों के लिए जो है संघर्ष हमेशा चलते रहा। इसके बाद जब जफर खां की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह प्रथम होते हैं। यह मोहम्मद शाह प्रथम जो है 1358 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक इनका शासन चलता है और इसी के समय में विजयनगर से युद्ध का क्रम जो है थोड़ा सा तेज हो जाता है। विजयनगर से युद्ध का क्रम पहली बार इसमें तेज हो जाता है और पहली बार इसी के समय में बारूद का प्रयोग किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में वह कौन सा ऐसा पहला युद्ध था जिसमें बारूद का प्रयोग किया गया, तो वही बहमनी और विजयनगर के मध्य जो बीच में जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में मोहम्मद शाह प्रथम
और बुक्का राय जो प्रथम थे, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। इसके बाद देखेंगे कि जब बारूद का प्रयोग हुआ, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह द्वितीय होते हैं। यह 1378 से लेकर 1397 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। इसने शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया, जिसने विजयनगर के साथ किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया था। मोहम्मद शाह द्वितीय ही एक ऐसा शासक था जिसने विजयनगर के साथ कोई किसी भी प्रकार का युद्ध की नीति नहीं अपनाया था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है ताजुद्दीन फिरोज शाह। यह फिरोज शाह जो है यह आक्रांता था, आक्रमणकारी था, और इसने जो है 3 बार विजय पर आक्रमण किया। इसके साथ कुछ ऐसी भी नीति थी, जिस क्षेत्र को वह विजय कर लेता था उसकी पुत्री से विवाह कर लेता था। इसके समय में देवराय प्रथम थे, और देवराय प्रथम के साथ इसका संघर्ष होता है फिरोज शाह का, और देवराय प्रथम पहली बार हार जाते हैं तो उनकी पुत्री से ये विवाह कर लेता है। इसी तरीके से एक और प्रांत है जो खारेल नाम से है, और खारेल नाम के प्रांत के नरसिंह से फिरोज शाह का युद्ध होता है, और नरसिंह की भी पुत्री से विवाह कर लेता है। लेकिन यह फिरोज शाह जो था यह अधिक विद्वान भी था, कई भाषाओं के ज्ञाता था। कहा जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि यह जो है अपनी पत्नियों से कई भाषाओं में बात भी किया करता था। तो इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। अंतिम समय में जब देवराय प्रथम को वारंगल का समर्थक मिलता है, यानी वारंगल एक प्रांत है और उस वारंगल के राजा से समर्थन मिलता है, तो देवराय प्रथम और वारंगल के समर्थन के साथ इसने फिरोज शाह पर जो है आक्रमण कर देते हैं, और फिरोज शाह हार जाता है। जब फिरोज शाह हार जाता है तो स्वयं आत्मगिलानी फील करने लगता है, महसूस करने लगता है, और इसने अपने भाई को अपने सत्ता को हस्तांतरित कर लेता है। वह है शिहाबुद्दीन अहमद शाह, यानी फिरोज शाह ने अपने भाई को सत्ता हस्तांतरित कर लेता है अहमद शाह को। अहमद शाह 1422 से लेके 1436 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। जब वारंगल ने देवराय प्रथम को समर्थन किया था तो अहमद शाह क्रुद्ध होकर, यानी क्रोध में आकर वारंगल पर आक्रमण कर देता है और वारंगल को बहमनी साम्राज्य में मिला लेता है, और ऐसा करने से विजयनगर से भी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र बहमनी का हो जाता है और बहमनी थोड़ा ताकतवर हो जाता है। इसी ने 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी बीदर को बनाया, यानी वारंगल को जीतने के बाद उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ लेकर चला गया, तो बीदर लेकर चला गया अहमद शाह ने। अब इसके बाद देखिएगा कि इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह तृतीय, कहीं कहीं महमूद तृतीय भी आता है, इतिहासकार कहीं महमूद तृतीय भी लिखते हैं, तो मोहम्मद शाह तृतीय इसके बाद आते हैं। जब इसकी जब हत्या हो जाती है, जब अहमद शाह का जो है हत्या हो जाता है, जब ये समाप्त हो जाता है, तो अंतिम क्षणों में देखेंगे कि मात्र 9 साल का एक शासक, यह महमूद शाह तृतीय जो था 9 साल का एक राजा, और यह अपने जो वजीर, यानी यह अपने एक प्रधानमंत्री के हाथों इसका शासन शुरू होता है, और वजीर होता है महमूद गवा। यह महमूद तृतीय या मोहम्मद शाह तृतीय के समय महमूद गवा नाम का एक वजीर बना, जो कि पर्शियन था, यह विदेशी मुस्लिम था। बाकी यह विदेशी मुस्लिम था, यह हमेशा से जो देसी मुस्लिम थे, यहाँ के बहमनी साम्राज्य के जो मुस्लिम थे, उसे हमेशा खुश करने का प्रयास करते रहा, जबकि यहाँ के जो मुस्लिम थे इससे जो है इसके साथ कई ऐसे जो है षड्यंत्र रचे, और षड्यंत्र रचकर इसी मोहम्मद शाह तृतीय के हाथों इसे मृत्यु दंड की सजा सुनवा दिए लोग। यहाँ एक छोटी स्टोरी मिलती है। यहीं पर महमूद गवा ने अपने आप को ख्वाजा जहाँ की उपाधि लिया, यानी महमूद तृतीय ने ही इसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि दिया। इसके बाद देखेंगे कि महमूद तृतीय के समय में रूसी यात्री निकिटिन आता है बहमनी साम्राज्य में, और यही मैं चर्चा किया कि जो महमूद गवा जो था यह विदेशी मुस्लिम था, और जो देसी मुस्लिम थे इनके षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है, और इस षड्यंत्र के कारण महमूद तृतीय ने इस महमूद गवा को फांसी की सज़ा यानी मृत्यु दंड की सज़ा सुना देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका उत्तराधिकारी खलीमुल्लाह
या कलीमुल्ला, यह अंतिम शासक होता है विजयनगर का, सॉरी बहमनी साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक जो होता है कलीमुल्ला होता है। और इसके बाद भी आप देखिएगा कि अमीर अली बीदर जो आते हैं, यह अमीर अली बीदर यह बीदर क्षेत्र को स्वतंत्र कर लेता है और बीदर क्षेत्र को स्वतंत्र करके बहमनी का विघटन कर देता है और यहीं से बहमनी का पतन प्रारंभ हो जाता है। यह कलीमुल्ला यही बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक होता है। यही अमीर अली बीदर या अमीर उल बीदर जो है, इसे आप देखेंगे कि दक्कन का लोमड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि दक्कन का लोमड़ी किसे कहते हैं, तो अमीर अल उल बीदर को कहा जाता है और इसने बीदर को स्वतंत्र कर लिया। धीरे धीरे जो छोटे छोटे राज्य थे वह स्वयं को अपने आप को बहमनी से जो है स्वतंत्र कर लिए और जो बड़ा बहमनी साम्राज्य था वो अब अलग अलग हो चुका था। इसी के समय आप देखिएगा कि बहमनी साम्राज्य में इसी प्रकार कुल 18 शासकों ने 175 वर्षों तक शासन किया बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। अब उसमें आप देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य में कौन कौन से राज्य बने और उसके संस्थापक कौन थे, वह किस वंश से संबंधित थे। विशेष रूप से जब हम विजयनगर का इतिहास पढ़ रहे थे तो यह सभी जितने भी शासक थे इसमें यह यादव वंश से ही संबंधित थे, जिसमें हमने ये समझा था सबसे पहले संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और आरवीडु वंश। तो ये टोटल हिंदू साम्राज्य थे, ये एक के बाद आते गए। लेकिन यह बहमनी साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वंश के अलग अलग राजा थे। तो इसी में आप देखिएगा कि जो बरार राज्य था, बरार राज्य के संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह थे और यह इमाद शाही वंश से संबंधित थे। प्रश्न आ जाता है कि बहमनी साम्राज्य में बरार प्रांत का संस्थापक कौन था, तो बरार प्रांत का संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह थे जो इमाद शाही वंश से संबंधित थे। ठीक इसी तरीके से जो बीजापुर क्षेत्र था, यह बीजापुर जो प्रांत था यानी यह एक राज्य, इस राज्य का संस्थापक जो है यूसुफ आदिल शाह जो आदिल शाही वंश से संबंधित थे। ठीक इसी तरीके से अहमदनगर, यह अहमदनगर एक राज्य था और इस अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद थे जो निजाम शाही वंश से संबंधित थे, जो बाद में धीरे धीरे अभी आप देखिएगा कि निजाम वंश जो है फैल जाते और निजामों का शासन शुरू हो जाता है। इसी तरीके से गोलकुंडा जो था यह कुली कुतुब शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह गोलकुंडा राज्य का कुली कुतुब शाह और यह कुतुब शाही वंश से संबंधित थे। इसी तरीके से अमीर उल बीदर ने बीदर की जो है स्थापना की, बीदर राज्य का स्थापना किया और यह बीदर शाही वंश से संबंधित था और यह बीदर जो था इस क्षेत्र का जो संस्थापक था यह अमीर उल बीदर था या अमीर अली बीदर आता है इतिहास में इसका नाम। तो यह कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि पहली बार जब बहमनी और विजयनगर के बीच युद्ध होता है, जो बुक्का राय प्रथम और एक जो है महमूद शाह प्रथम, इसके समय में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। दक्कन का लोमड़ी अमीर उल बीदर को कहा जाता है। इसी तरीके से बहमनी और विजयनगर के बीच के संघर्ष का मूल कारण पूछ देता है कि मुख्य कारण क्या था, तो रायचूर क्षेत्र जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्रों पे अत्यधिक उपजाऊ भूमि जो थी, इस भूमि के कारण हमेशा बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष चलते रहा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यह पांचों राज्य आपस में, ये इसमें जितने 5 राज्य की बात जो कर रहे हैं, ये पांचों राज्य आपस में संघर्ष करते रहे, लेकिन इसका जो प्रमुख जो मुख्य शत्रु जो था वह था कौन, तो विजयनगर था। इसी तरीके से जब आपस में विद्रोह कर रहे थे तो बरार को अहमदनगर ने जीत लिया, यानी यह बरार क्षेत्र जो है अहमदनगर जीतकर और इसे अपने में मिला लिया और 1574 में वही बीदर जो है, बीदर को बीजापुर ने बीदर को जीत लिया और यह 1619 की घटना है। वही अहमदनगर और बीजापुर यह दोनों की जो घटना है, इसके क्रम में अहमदनगर के समय जो था अकबर का शासन चल रहा था, अकबर और शाहजहां, और वही बीजापुर और गोलकुंडा जो था उस समय यह जो था यह औरंगजेब का शासन चल रहा था। तो इससे संबंधित 1-2 पॉइंट आ जाते हैं।
एक बार और जो मुख्य बिंदु है उसे हम एक बार समझ लेते हैं। यह क्वेश्चन आता है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। दूसरा आता है कि बहमनी साम्राज्य का पहली राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। और उसके बाद आता है इसके बाद इसकी राजधानी कहाँ ट्रांसफॉर्म हुई? तो बीदर में। इसी तरीके से पूछ देता है कि बहमनी साम्राज्य किन दो नदियों के बीच के में साम्राज्य विस्तार हुआ था? तो पेनगंगा और कृष्णा नदी। मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, पेनगंगा और कृष्णा नदी। यदि स्थल पूछ दे तो बीदर और कृष्णा नदी के बीच में, इसी तरीके बरार और कृष्णा नदी के बीच में। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली बार बारूद का प्रयोग विजयनगर और बहमनी के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके समय में हुआ था बारूद का प्रयोग, जो उस समय बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह प्रथम के समय में हुआ। और इसी तरीके से फिरोज शाह के समय में लगभग 3 बार, सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार विजयनगर के साथ संघर्ष होता है। इसी तरीके से जो सबसे कम उम्र का जो शासक था वह था महमूद शाह तृतीय या महमूद तृतीय। यह अपने वजीर के द्वारा अपने शासन व्यवस्था को संचालित कर रहा था। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कलीमुल्लाह अथवा खलीमुल्लाह था। इसी तरीके से एक पॉइंट आ जाता है कि अमीर उल बीदर यानी दक्कन का लोमड़ी किसे कहते हैं? अमीर उल बीदर को, जिसने बीदर राज्य की स्थापना किया था। तो यह कुछ पॉइंट था, इसे आप लोग 1-2 बार वीडियो क्लिप को देखकर इसे याद कर ले और अपना एक नोटबुक तैयार करके उसे नोट डाउन जरूर कर ले। इससे संबंधित अगर आपको कहीं ऑब्जेक्टिव मिलता है तो ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं, जिससे आपका ये मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित हर पॉइंट्स क्लियर हो सके। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।